अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 सितंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 को देखेंगे। परीक्षा कब तक होगी दोस्तों, उसको हम जानेंगे। उसके बाद डीएलएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। नई राष्ट्रीय नीति में बीएड 4 साल का हो चुका है। पुराने डिग्री धारकों को वर्ष 2030 के बाद शिक्षक की नौकरी का अधिकार नहीं। क्या दोस्तों, क्या मैटर, इसको जरा हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि जो बच्चे पुराने वाले होंगे, जैसे आप लोग इस समय डीएलएड कर रहे हैं या इस समय आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो क्या दोस्तों आपको 2030 के बाद मतलब मौका नहीं दिया जाएगा शिक्षक भर्ती में? कुछ तो दोस्तों यहाँ ऐसा ही लग रहा है। देखिए, अब 4 साल में होगी बीएड, पुराने डिग्री धारकों को 2030 के बाद नहीं मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़पेपर की अपडेट्स है जो आपके सामने बिल्कुल रखी जा रही है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जिन छात्रों की बैक है प्रमोट होंगे या नहीं, असमंजस की स्थिति बरकरार। जी हाँ दोस्तों, कल हमने आपके सामने एक वायरल ऑडियो क्लिप रखा, उसके माध्यम से दोस्तों आपको यही लगा होगा कि यार अगर हमारी बैक लगी है तो हमें प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 5 हफ्ते की ऑनलाइन इंटर्नशिप भी होनी है। तो गाइस, इसका जो फैसला होगा वो 25 सितंबर के बाद कभी भी किया जा सकता है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो कब से शुरू होगी और कब तक होगी। ठीक है, एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि बहुचर्चित और विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व हुए फैसले के दोस्तों आज 60 दिन पूरे हो गए। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप सोचते हैं कि हम अपना मामला हाई कोर्ट में ले जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की भाई डिमांड्स आ रही है कि जिन बच्चों की बैक लगी अगर उनको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा तो वो बच्चे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मतलब 60 दिन हो चुके हैं। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो 60 दिन पूरे हो चुके हैं और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब खाली दोस्तों वहाँ पर ऑर्डर जारी करना है। उस ऑर्डर में ये लिखा होगा कि भाई जो भर्ती प्रक्रिया है 69,000 की, वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में होनी है या बीटीसी बीएड के पक्ष में होनी है। बस कुछ ऐसा ही कटाव का मतलब जिक्र किया जाएगा उसमें। वैसे दोस्तों जिन बच्चों की डीएलएड में बैक है या बच्चे फेल हुए हैं, सेमेस्टर बैक है, तो उनके लिए क्या होगा, तो अगर आप भी कोर्ट का सहारा लेंगे, देखिए कोर्ट में समय लगता है। ठीक है, चाहे आप हाई कोर्ट जाए चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट्स को देखने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। पहले दोस्तों आज की जो बड़ी अपडेट थे उस पर ही हम बात करेंगे कि 4 साल के बाद दोस्तों मतलब बीएड का जो कोर्स करेगा उनके लिए तो ठीक है, क्या 2030 के बाद? जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या डीएलएड कोर्स में भी वैलिडिटी आ चुकी है कि भाई 10 साल के तक ही ये मतलब वैलिड होगा? जी हाँ दोस्तों, अब ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है पता है आपको? जैसे आप लोग इंटरनेट का पैक का कोई रिचार्ज कराते हो, उसमें लिखा होता है ना कि ये कोई पैक है दोस्तों जो कि 28 दिन के लिए वैलिड है, 56 दिन के लिए है, 84 दिन के लिए, कुछ ऐसा आप देखते होंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। तो अभी तक दोस्तों ऐसा तो था नहीं कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं कि भाई 2030 के बाद उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अपडेट को पहले हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीएड की डिग्री दोस्तों अब 2 के बजाय 4 साल में पूरी होगी। पुराने डिग्री धारक वर्ष 2030 तक ही शिक्षक की नौकरी के लिए पात्र माने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं कि आप लोग 2028 में बीएड का कोर्स करते हैं या 2027 में एडमिशन लेंगे तो क्या होगा? ठीक है ना, तो कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। नई नीति के तहत जल्द ही कॉलेजों में फर्स्ट ईयर से एजुकेशन विषय को शुरू कर दिया जाएगा। 3 साल तक दोस्तों कॉलेज और 1 वर्ष के बाद में एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वालों को ही बीएड डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही प्रदेश में बीएड और डीएलएड का पाठ्यक्रम भी बदला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिए बीएड और डीएलएड दोनों लिखा गया है। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि दोस्तों आज भी है। अभी दोस्तों जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री के पदों के लिए टेट अनिवार्य है। आने वाले समय में स्कूल प्रवक्ता के लिए भी दोस्तों टेट जरूरी हो जाएगा। तो गाइस कुल मिला के आपको एक बात समझ लेनी है कि 2030 तक अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद दोस्तों भगवान भरोसे हैं। ठीक है, डीएलएड सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपने 2 लाख रुपए यहाँ पर लगा दिए हैं, सब कुछ पानी की तरह बह जाएगा। तो समय कम है, नौकरी आपको लेनी है। ये दोस्तों न्यूज़पेपर की अपडेट्स है जो हमने आपके सामने रख दी। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग भी जाकर न्यूज़पेपर चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट्स आई है। उसके बाद देखिए एक बात और बता दें, आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है। काफ़ी छात्र दोस्तों डीएलएड और बीएड में भी दोस्तों ने कोर्स कंप्लीट करा है। तो डीएलएड के छात्र पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सर पेपर आ चुका है,
सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जो कि अक्टूबर में है। कहा तो अक्टूबर में गया था, लेकिन आपको बता दें अक्टूबर में पेपर होना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उसका एक रीज़न है जो आपके ऑनलाइन इंटर्नशिप है, ठीक है ना। अब ऐसा तो ये करने वाले हैं नहीं कि इंटर्नशिप के दोस्तों दौरान ही मतलब आपका पेपर करा लिया जाए, क्योंकि दोस्तों डीएलएड पेपर जरूर है, लेकिन इतना जरूरी भी नहीं कि आप लोग एक समय में ऑनलाइन इंटर्नशिप भी करें, उसी टाइम में आपको पेपर भी कराया जाए। तो या तो दोस्तों इंटर्नशिप ये बाद में करा सकते हैं या तो ये पहले करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटर्नशिप चल रही है उसी के बीच में आपका पेपर कराया जाए। देखिए अभी 2-3 चीज़ें बची हैं। पहला तो दोस्तों अभी आपकी प्रक्रिया बच रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहले सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएंगे, उसके बाद ही आप पेपर दे सकते हैं। ये पहली चीज़ होगी दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको पता है कि इंटर्नशिप आपकी बची, इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ दोस्तों आती है आपकी फीस। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कॉलेज वाले डिमांड शुरू कर चुके हैं, भैया हमें पैसा दो तभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। ये सब दोस्तों प्रक्रिया है जो कि आपको जाननी जरूरी है, नहीं तो अगर आप इन सब से दूर है ना तो फिर आपका देखिए नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा अपडेट रहा करिए आप लोग भी, नहीं तो कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपसे वो निकल जाएगी। दोस्तों कम से कम ये 3 चीज़ आप हमेशा तैयार रखिए, और जो आपकी कॉलेज की फीस है ना उसको तैयार रखिएगा। जब भी कॉलेज वाले मांगे तो आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद कमाते हैं और कॉलेज फीस का इंतजाम करते हैं। तो गाइस अब आपसे कभी भी फीस मांगी जा सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, डीएलएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का फिलहाल हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा था, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं या फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों आप हमें 26 तारीख से मैसेज करेंगे, 26 सितंबर से, तो दोस्तों आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और डीएलएड छात्रों के लिए अच्छी खबर ये भी है दोस्तों कि हमने आपके लिए मैथ की जो चैप्टर वाइज सीरीज की वीडियोस हैं लगभग आधी कंप्लीट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वो अपलोड होनी बची है। देखिए अपलोड होने में समय लगता है, ठीक है ना, कुछ अलग प्रोसेस है दोस्तों अपलोड होने का यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। तो लगभग आधी वीडियोस दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो भी दोस्तों आपको चैप्टर वाइज भी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको जैसे पढ़ाई करनी है चैप्टर वाइज से पढ़िए, या दोस्तों हमने सीरीज की भी मैथ की वीडियोस बना रखी है, उससे भी अगर आपको आसान लगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमने फिलहाल अपना काम कंप्लीट कर दिया, अब आपका काम शुरू होता है पढ़ने का, ठीक है। समय कम है, पढ़ाई शुरू करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक बात और, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर टेंशन मत लीजिएगा कि यार कैसे होगा। कुछ बच्चे क्या है ना सिर्फ रोज रोज टेंशन लेते हैं, ठीक है, सुबह शाम वो टेंशन लेते हैं यार समय कम है, अब 7 सब्जेक्ट हैं कि 8 सब्जेक्ट हैं, हम कैसे पढ़ें। कुछ बच्चों की बैक लगी होगी तो हो सकता है कि 3 विषय में पहले से वो फेल थे, तो भाई उसको भी उनको देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उनमें दिक्कत ये आ गई कि अब उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि दोस्तों जो आदेश जारी हुआ तो वहाँ पर सिर्फ एक बात लिखी थी कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पास हैं, ठीक है, वहाँ पास बात को मेंशन किया गया था। अगर आप पास हैं तो खास हैं, पास खास का मतलब भैया अच्छे वाले हैं, तो उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों की बैक है वो ऑटोमेटिक दोस्तों अगले सेमेस्टर के लिए मतलब एलिजिबल माने जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र थे, ठीक है, जैसे अभी आपका पेपर तो हुआ नहीं है, ठीक है, आप तो वैसे प्रमोट हो चुके हैं। अगर इनके समाप्त आ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों आपका पेपर हो जाता है डीएलएड 2019 बैच का, अगर आप एक विषय में फेल भी होते हैं, ठीक है, तभी दोस्तों आप ऑटोमेटिक सेकंड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं। 2 में फेल होते हैं तो भी दोस्तों आप सेकंड में चले जाते हैं, लेकिन 3 में फेल होते हैं तो फिर आपको फर्स्ट में रहना पड़ता। तो गाइस ये डीएलएड का नियम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। अगर दोस्त इनका नियम यही होता है कि भाई 2 विषय में फेल होने वाले बच्चे अगले सेमेस्टर में नहीं जा सकते तो ना करते, तब तो ठीक रहता। लेकिन दोस्तों अब नियम को बदला जा रहा है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर यह कहा गया कि अगर आप फर्स्ट और सेकेंड में किसी भी सेमेस्टर में अगर आपकी एक भी विषय में फेल है, बैक है, तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको मतलब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, देखते हैं क्या होता है। अगर दोस्तों ऐसा करेंगे तो फिर डीएलएड 2018 बैच जितने बच्चे फेल थे, ठीक है, फेल छात्रों को दोस्तों 6 महीना नहीं सीधे 1 साल खराब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब जब इनका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा ना तो वो आपके साथ ही तो होगा। जो बच्चे डीएलएड 2019 बैच के छात्र हैं, आपके साथ ही इनका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, जो कि अगले साल मार्च तक जाएगा, ठीक है। मार्च तक कैसे जाएगा इसको समझेंगे हम। अभी दोस्तों आपका पेपर अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर, उसके दोस्तों 3 से 4 महीने बाद ही तो होगा अगला पेपर, तो जाएगा कि नहीं। तो ये सब बातें हैं गाइस, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखते रहेंगे। रोज रोज दोस्तों कुछ ना कुछ नया बदलाव हो रहा है, जिससे कि छात्र परेशान भी होते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो दोस्तों यही लगेगा आपको कि भाई 2030 के बाद क्या होगा, डीएलएड करके करेंगे क्या दोस्तों, सबकी नौकरी थोड़ी नहीं लग जानी है। आपको बताते हैं 1 साल में जो वैकेंसी आती है, देखिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी।
जैसे दोस्तों 2018 में वैकेंसी आई थी 69,000 भर्ती, ठीक है। 69,000 के बारे में तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, रोज रोज सुनते हैं 69,000 69,000। 2018 की वैकेंसी है दोस्तों। 2019 में कोई भी नौकरी नहीं आई, 0 पद पर वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी नहीं आई डीएलएड के लिए। 2020 में दोस्तों अभी तक भी कोई पद पर वैकेंसी नहीं है, मतलब 0 पद पर अभी भी वैकेंसी चल रही है, हाथी एक नहीं भगवान जाने। तो और उसके बाद 69,000 में दोस्तों जो अधिकतर बच्चे नौकरी पा रहे हैं वो बीएड की कैंडिडेट रख दी गए। तो मतलब दोस्तों क्या जितने छात्रों ने डीएलएड कर रखा है उनकी नौकरी की कोई गारंटी है, या कि मतलब आप डीएलएड कर लीजिए 2-4 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कोर्स खत्म सब। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। फिलहाल देखिए कोई नियम बनते तो सोच समझ के बनाना चाहिए जिससे छात्रों का नुकसान ना हो, ठीक है। फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि कुछ दिन बाद ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद सब कुछ खत्म। तो या तो दोस्तों रेगुलर हर साल कुछ वैकेंसियाँ आती हैं, देखिए ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हर साल ये 10,000 वैकेंसी भी लाए ना तो भी दोस्तों पर्याप्त रहने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, हर साल हजारों टीचर रिटायर होते हैं, आपको पता है कि नहीं। जो सीनियर स्कूल में गांव में टीचर होते हैं, प्राइमरी में हो चाहे जूनियर में कहीं पर भी हो, क्या वो रिटायर नहीं होते हैं? हर साल होते हैं सरकारी विभागों में। तो क्या इस हर साल नौकरी निकाली नहीं जा सकती? निकाली जा सकती है, लेकिन निकालेंगे ये कैसे जब दोस्तों किसी वैकेंसी को 10-10 साल चलाते हैं। 69,000 भर्ती है दोस्तों, आज तक कोई अता पता नहीं। अभी आपने दोस्तों देखा होगा योगी जी का बयान आया था कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले हमने भी वीडियोस बनाई थी, काफ़ी खुश थे। उन्होंने बोल दिया था भाई हम 1 हफ्ते में नौकरी देने वाले हैं। क्या मिल गई नौकरी? अंतर जनपदीय तबादले को लेकर दोस्तों कह दिया भैया हम 1 हफ्ते में दे रहे हैं, क्या मिल गया तबादला? तो गाइस ऐसा ही हो रहा है, खाली यहाँ लोग कह देते हैं कि हम दे रहे हैं और आप लोग सुन लेते हैं कि हम ले रहे हैं, फिर उसके बाद ना कोई देता है ना आप लेते हैं, बस बातें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों न्यूज़ चैनल वालों के लिए हेडलाइंस मिल जाती है, गाँव तक शहरों तक खबर पहुंच जाती है, गांव वाले बड़े खुश हो जाते होंगे लोग, अरे ठीक है यार योगी जी तो नौकरी दे रहे हैं, 1 हफ्ते में नौकरी दे देंगे। उसके बाद दोस्तों वो खबर कभी दिखाई नहीं जाती, जो छात्र फंसे रहते हैं वही उस बात को जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान पाता। तो ये सब गाइस हैं। उसके बाद आपको बता दें, आप लोग स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, हमारे देश में 24 घंटे में 89,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आते हैं, 1152 लोगों की जान जाती है, मरने वालों का आंकड़ा 91,000 को पार हो चुका है और अब तक टोटल केस 57 लाख के पार हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना में दूसरे नंबर पर हमारे स्थान आता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर देखिए ब्राजील स्थान था, देखिए कितना अंतर आ गया, 10 लाख से ज़्यादा केस का अंतर है इंडिया और ब्राजील में। और बाकी दोस्तों अन्य देशों में देख रहे होंगे लगभग कोरोना कंट्रोल में, कहीं पर दोस्तों 6,000 केस, 6,000, 6,000, 4,000, 11,000, थोड़ा स्पेन में ज़्यादा है, बाकी अन्य देशों में दोस्तों लगभग कोरोना कंट्रोल में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर भाई कोरोना लगभग आउट ऑफ कंट्रोल आज भी है। बाकी दोस्तों अन्य देशों में देखिए मरने वालों की तादाद भी काफ़ी कम हो गई, ठीक है ना। तो कंट्रोल हमें करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं रहा तो फिर देखिए दिक्कतें होने वाली हैं। ये तो सरकार को चाहिए तो एक बार और सख्त लॉकडाउन लगाए। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार चाहे तो अभी एक ऐसा लॉकडाउन लगाया जा सकता है कि 30 दिन में दोस्तों ना किसी को घर से बाहर निकलना है, बस बाहर निकलना नहीं, घर ही में रहना, और क्या। खाने पीने का सामान दोस्तों पहले से मतलब बता दिया जाए, ऐसा ना हो कि चोरी से लॉकडाउन हो दोस्तों, बाकायदा बता दिया जाए कि भाई अक्टूबर में कर देंगे, नवंबर में करेंगे, लेकिन 1 महीना कर दिया जाएगा इस, क्योंकि दोस्तों कोरोना पीरियड टाइम कितना होता है, लगभग 14 दिन का होता है, 14 से 15 दिन। तो अगर आप 1 महीने घर में रह रहेंगे तो जितने लोग को कोरोना रहा होगा घर में रहेंगे अपने, वो या तो वो ठीक हो जाएंगे या तो दोस्तों जो होगा होगा। तो ये सब चीज़ें गाइस हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देखिए केसेस बढ़ते जाएंगे और खतरा भी बढ़ता जाएगा। देखिए कोरोना के साथ खतरा भी बढ़ रहा है, ऐसा आप मत सोचिएगा कि कोरोना वायरस एक मजाक है, ये मजाक बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं। और आपको बता दें 24 घंटे में दोस्तों 6,000 से अधिक लोगों की जान भी गई पूरी दुनिया में। तो हर दिन दोस्तों हज़ारों लोग की जान जा रही कोरोना वायरस के कारण। अब आपका सवाल आता है चलो ठीक है ये सब चीज़ें हो गई, अब परीक्षा कब तक होगी दोस्तों, इस पर भी डिस्कस हो जाए। देखिए गाइस, जैसा कि हमने बोला कि भी आपकी 5 हफ्ते की इंटर्नशिप बची है, अगर दोस्तों हम 5 हफ्ते को सीधे तौर पर जोड़ें तो ये महीना नवंबर तक आपको पहुँचा ले जाता है, ठीक है। अगर ठीक है ये चाहे तो पेपर के बाद इंटर्नशिप करा सकते हैं, इनके पास ये भी पावर होती है। अगर ये चाहे तो दोस्तों पेपर के बीच भी इंटर्नशिप कराया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी अब इनके पास पावर है, सरकार है भाई, जो चाहे वो करा सकती है। फिलहाल दोस्तों पेपर के बीच में इंटर्नशिप कराएंगे तो वही होता है ना कि इंटर्नशिप कोई मजाक तो है नहीं, ठीक है। भले आप करें ना करें वो एक बात अलग है, लेकिन दोस्तों ये कोई मजाक नहीं होता, इसमें बहुत सीरियसली आपको लेसन प्लान बनाकर अपनी पढ़ाई करानी होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें गाइस देखते हैं क्या होता है।
फिलहाल दोस्तों आप लोग के लिए बढ़िया खुशखबरी यही है, चलिए इस वीडियो में कि आप लोग के लिए हम सारी वीडियोस बना दिए हैं। हमारा काम दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, अब आपका काम शुरू होता है पढ़ने का, ठीक है। बाकी दोस्तों बहाना आपको नहीं मानना है कि वीडियोस नहीं है, ठीक है। सारी वीडियोस दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अच्छी बात दोस्तों यही कि पार्ट 1 में आपके बहुविकल्पी, सेकंड में आपके अति लघु उत्तरीय, थर्ड में आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन। 3 वीडियो दोस्तों और आपका एक चैप्टर मतलब एक किताब खत्म होती है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, सब कुछ आप देखना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों अभी देखिए एक बात क्लियर कर दे, 2018 बैच के जो बच्चे फेल हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर उस हम आदेश को पढ़ें उसके हिसाब से तो दोस्तों यही लिखा है कि जो बच्चे पास हैं वही बच्चे प्रमोट होंगे, जो बच्चे फेल हैं उनको लेकर कुछ बातें नहीं लिखी गई, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों एक और चीज़ इसमें की जा सकती थी, देखिए आपको बता दें हो क्या सकता है कि जो बच्चे फेल हैं तो पहले दोस्तों उनसे ये कराया जा सकता है, यह कराया जाना चाहिए कि उनकी दोस्तों बैक परीक्षा का मतलब पेपर ले लिया जाए। जैसे मतलब कोई छात्र हिंदी में फेल था तो हिंदी का दोस्तों ये पहले पेपर दे, जैसे वो पास होता है तो उसको प्रमोट करें, उसके बाद उनका 4th सेमेस्टर का पेपर ले लें, ये काम कराया जा सकता है। अगर आप ये ना कराकर ये करें कि भैया पहले हम उनका मतलब हिंदी का भी पेपर ले लेंगे, उसके बाद 3rd सेमेस्टर का भी पेपर लेंगे, उसके बाद 4th का, तो ये बात गलत होगी। क्योंकि दोस्तों ये छात्र भी इंतजार कर रहे थे ना कि हम प्रमोट होंगे, अगले सेमेस्टर का पेपर देंगे, ताकि इनको भी तो फायदा मिले ना प्रमोट होने का। तो ये सब बातें हैं, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस, आप लोग अप टू डेट रहिए हमेशा। जो ये नए नए नियम बन रहे हैं ना, इससे थोड़ा सावधान रहिए। अगर कोई ऐसा नियम बन गया तो आपका डीएलएड सब खराब हो जाएगा, जो लाखों रुपये आप यहाँ फूक रहे हैं ना, तो फिर वो पानी में बह जाएगा और कुछ नहीं होगा। कि ऐसा कह दे दोस्तों 2030 के बाद जो बच्चे आज डीएलएड 2018 बैच के 19 बैच के हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। देखिए कोई कंफर्म थोड़ी नहीं कि आप लोग 2 साल में नौकरी पा जाएंगे। फिर दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से छात्र होंगे जो कम से कम 2023 या 24 तक अपना टीईटी क्लियर करेंगे। सभी छात्र एक जैसे तो है नहीं पढ़ने वाले कि भाई पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, ये सब बातें होती हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है और आप भी कह रहे होंगे सर जी काफ़ी पका लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।